भाविक वाइन्स के बीच ये मुकाबला जारी। और आज यहाँ पर भाविक वाइन्स के ऑनर भाविक भाई खुद यहाँ पर मैदान पर उतरे हैं। और पहली गेंद जिस तरह से पहली गेंद पर शुरुआत हुई है चौके के साथ। जी हाँ, एक लंबे कट के बल्लेबाज अभिषेक और ध्रुवीन को शामिल किया गया। जहां तक सवाल है, अभिषेक का अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं और ध्रुवीन अपना घरेलू क्रिकेट छपली शेरी से खेलते हैं। और गेंदबाज देवचंद एक अनुभवी गेंदबाज, तेज गति के गेंदबाज जरूर है, पर यहाँ पर जिस तरह से जगह बना के साथ खेल दिया, एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट चौके के साथ शुरुआत। अगली गेंद लेकर देवचंद एक लंबे अनुभव के साथ लंबे कट की गेंदबाज। पहली गेंद पर थोड़े से चूके, बेहतरीन शॉट सिलेक्शन अभिषेक के द्वारा और चौके में तब्दील। टॉस जीतने के बाद जिस तरह से पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, और इसी बीच बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर धीमी गति का यॉर्कर। बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद थी और यहाँ पर जिस तरह से ये शॉट खेला गया, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। और इसी बीच 2 रन प्राप्त हुए और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला लीग राउंड का, आज के इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला। बहुत ही अच्छी गेंद, धप्पा खाने के बाद एक गुड लाइन से बेहतरीन उछाल प्राप्त, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल। अभी तो पहला ओवर प्रगति पर है और एक और अच्छी गेंद जरूर थी, पर यहाँ पर बेहतरीन संपर्क हुआ। जी हाँ, फील्डर के पास इस प्रकार की गेंद को रोकने का ज्यादा मौका नहीं मिलता और यहाँ पर गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद थी। जी हाँ, अगर थोड़े से चूक थे तो सीधी गेंद स्टंप से जाती और यहाँ पर एक बेहतरीन संपर्क। और इसी बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से यहाँ पर और इसी बीच गेंदबाज करण को शामिल किया गया है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने भाविक वाइन्स की ओर से। जिस तरह से पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी बने थे अपनी गेंदबाजी की बदौलत। जहां तक देखा गया है, करण को अपना घरेलू क्रिकेट
छपली सीधी से खेलते हैं। एक और अच्छी गेंद और यहाँ पर फील्डर के पास मौका था पर चूके और गेंद दो फील्डरों के बीच चौके में तब्दील। जिस तरह से सुई में से धागा परोटे है उसी प्रकार दो फील्डरों के बीच से गेंद चौके में तब्दील और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। एक बेहतरीन बल्लेबाज ध्रुवीन प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जिस तरह से भेजा गया उनको, पहली गेंद बिल्कुल सही जगह पर टप्पा गिरा था और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला और क्या कमाल की फील्डिंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक बहुत ही लंबे अनुभव के साथ जिस तरह से 30 यार्ड के बाहर जो फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी देवचंद। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा था, रन आउट का खतरा हो सकता था। चतुराई दिखानी होगी यहाँ पर, अगर थ्रो करते तो रन आउट हो सकते थे और जिस तरह से यहाँ पर मौका बना था प्रारंभिक बल्लेबाज को रन आउट करने का। जिस तरह से एक अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, बाउंड्री। रॉकफोर्ड ब्लास्टर जिस तरह से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया, बिल्कुल सही रहे निर्णय अब तक। प्रारंभिक बल्लेबाज को यहाँ पर मौका मिला था पिछली गेंद पर रन आउट करने का। थर्ड मैन ने जिस तरह से अगर थ्रो लगाते तो शायद कुछ बात बन सकती थी, और बिल्कुल सुरक्षित थ्रो देने का प्रयास और नतीजा यहाँ पर बल्लेबाज अपनी क्रीज पर सुरक्षित मौजूद। पावर प्ले की आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 25 रन 25। एक अच्छी स्थिति में फिलहाल रॉकफोर्ड ब्लास्टर। और इसी बीच और इस प्रकार की फील्डिंग करेगी तो गेंदबाज करे तो क्या करे। पहले एक रनआउट मिस किया और अब कैच। एक ओवर में दो मौके मिले थे यहां पर प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ने का। और इसी बीच 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 26 रन प्रति ओवर 13 का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत भाविक वाइन्स को। पिछली ओवर में हालांकि 2 मौके बने जरूर थे और यहां पर गेंद खराब थी और बिल्कुल सही नसीहत देते हुए टप्पा खाने के बाद एक धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था। उछाल और यहां पर बेहतरीन शॉट। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। जिस तरह से यहां पर रन बन रहे हैं, भाविक वाइन्स को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। देखना होगा कौन से गेंदबाज रहेंगे जो सफल होंगे विकेट लेने में। और यहाँ पर भी कैच हो सकता था, इतनी उछाल और यहाँ पर गेंद को फुटबॉल की तरह अपने पैरों से भेजा।
बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी चौके के साथ 34। यहाँ पर काफी सारे मौके बने जा रहे हैं। और यहाँ पर बेहतरीन शॉट। जी हाँ, इस बल्लेबाज को आपने दो दो मौके दिए तो ये तो अब बड़े शॉट खेलेंगे। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। ग्यारह गेंदों में 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। हालांकि दो मौके जरूर बने थे कैच के रूप में। एक रनआउट का मौका बनाया था और इसी बीच अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा, और वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। तीसरा ओवर प्रगति पर। और जिस तरह से रन यहां पर बन रहे हैं, बाविक वाइन्स को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। एक और कमाल का शॉट। जी हां, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। और इस प्रकार से जिस तरह से रन बन रहे हैं, और यहां पर जिस तरह से मिस फील्डिंग हो रही है, आखिरी गेंद अनी शेष 51। आगे बढ़ता हुआ स्कोर। एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, बल्लेबाज को जिस तरह से मौके मिल रहे हैं, और बिल्कुल मौके पर चौके और छक्के। 57। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 57। रॉकफोर्ड ब्लास्टर टॉस जीतने के बाद काफी अच्छी स्थिति में। इस ओवर से आए 31 रन। 2 चौके 2 छक्के, 1 चौका 1 छक्का। 14 गेंदों में 49 की एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है अभिषेक के द्वारा। हालांकि 3 मौके उनको मिले, 1 रनआउट 2 कैच। और विकेट कीपर के पास भी अगर मौका बनता तो एक अच्छा प्रयास करते तो कैच हो सकता था। और एक बार फिर यहां पर करण को शामिल किया गया है। एक अच्छी गेंदबाज माने जाते हैं, पर यहां पर विकेटों की तलाश साफ करनी चाहिए। और इस बीच हवा में गेंद, फील्डर के पास मौका, गेंदबाज करे तो करे क्या। जिस प्रकार से यहां पर फील्डिंग हो रही है, बाविक वाइन्स की काफी सुधार लाना होगा। जिस प्रकार से गेंदबाज का हौसला काफी नाजुक बनता जा रहा है। ये दूसरा कैच था करण की गेंदबाजी पर। अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास 1 रन के साथ यहां पर। और इसी के साथ अपना 50 रन पूरे करते हुए अभिषेक 50। इस टूर्नामेंट में तीसरा अर्धशतक उनके नाम। तीन बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अब तक 50 रन बना चुके हैं। एक और बड़ा शॉट। जी हां, ड्रूविन के बल्ले से इस बार।
65 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और एक और यहाँ पर गेंद बाहर, और इसी बीच और यहाँ पर गई। जी हाँ, करण ने देखा फील्डर तो काफी मिस कर रहे हैं, अब उनको ही गेंद को स्टंप से रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर चौथी ओवर में सफलता हाथ आई भाविक वाइन्स को। रुका हुआ स्कोर 69। और यहाँ पर रॉकफोर्ट ब्लास्टर के कप्तान आ चुके हैं, सोहिल टंडेल। और यहाँ पर एक और मिस फील्डिंग, नो बॉल के रूप में एक मौका जरूर। हाई फुलटॉस गेंद थी और इसी बीच सीधी गेंद गेंदबाज के काफी ऊपर आई थी। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 71। चौथा ओवर प्रगति पर है और इस बीच काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ बल्लेबाज को बीट करने में सफल रहे। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 71, एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था रॉकफोर्ट ब्लास्टर ने। फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है। इस बीच बहुत ही कमाल की गेंद को शामिल किया गया गेंदबाज देवचंद की ओर से, प्रारंभिक गेंदबाज। और जिस तरह से उन्होंने अपना यह खेल दिखाया है, एक और अच्छी गेंद। और जिस तरह से यहाँ पर देवचंद टंडेल की अगर बात की जाए तो फिटनेस एक बहुत बड़ा रहस्य है उनका। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72। और अच्छी फील्डिंग, इस बार एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 73। देवचंद की ओर से ज्यादातर प्रयास यहाँ पर डॉट बॉल निकालने का, जहां तक 3 गेंदें हुई है और 2 रन खर्च किए। और यहाँ पर सुरक्षित जगह पर नो मैन लैंड पर खेल लिया। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। क्रिकेट इज ऑलवेज बैट्समैन गेम, बट सम बॉलर जिस तरह से
काफी कम बॉलर रहते हैं जिन्होंने क्रिकेट को अभी भी जिंदा रखा है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर डेविसन के द्वारा, और इस बार गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था, थोड़ी सी दिशाहीन, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 76 रनों का पहाड़ यहां पर खड़ा किया जा रहा है। 5वां ओवर प्रगति पर, 2 गेंदें अभी भी शेष, और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, फिल्डर के बीच ये गेंद और इसी प्रकार 80 रन 80 बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी का प्रयास। बल्ले का बाहरी किनारा निकलने के बाद जिस तरह से विकेट कीपर और थर्डमैन के पास से गेंद जाती है तो गेंदबाज करे तो क्या करे। आखिरी 6 गेंद शेष, 80 रन, 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 80 का स्कोर। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. आज के दिन का तीसरा मुकाबला पोर्चुगल बार और जेवी स्टड फार्म के बीच। दोनों टीम के कप्तान अपनी सेना को तैयार रखे। और यहां पर एक बेहतरीन शॉट, अभिषेक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, 92 63 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। और इसी बीच धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया। आखिरी 3 गेंदें अनिशेष, और कप्तान यहां पर 93। और यहां पर धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया, एक चतुराई बड़ी गेंदबाजी। आखिरी 2 गेंदें शेष, रुका हुआ स्कोर 93, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड। नो बॉल।
फ्री हिट। और यहाँ पर $95 आखिरी गेंद इस पारी की। आखिरी गेंद और खेला भी यहाँ पर बड़ा शॉट। जी हाँ, 6 रन, 101 रन हुए और जीतने के लिए 102। इस टूर्नामेंट का अब तक का सर्वाधिक स्कोर रॉकफोर्ड ब्लास्टर के नाम। 21 गेंदों में 70 रन बनाए। एक महत्वपूर्ण पारी, 3-4 मौके उनको दिए गए और उन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। और इसी बीच इसके बाद जो मुकाबला होगा पोर्चुगल बार और जेवी स्टड फार्म के बीच, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. और यहाँ पर जिस तरह से इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया रॉकफोर्ड ब्लास्टर ने, भावी क्वाइंस के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द आए ताकि खेल को शुरू किया जाए। 102 रनों का पीछा करने के लिए 2 प्रारंभिक बल्लेबाज कौन से आते हैं देखना होगा।
और यहाँ पर हसुमिटी बहन का स्वागत प्रशांत भाई करेंगे। करण और भावेश की जोड़ी यहाँ पर प्रारंभिक जोड़ी के रूप में। और यहाँ पर जिस प्रकार से हसुमती बेन पोर्चुगल बार के ऑनर भावेश भाई की मम्मी है, तो आज यहाँ पर उनका मुकाबला देखने के लिए आई है। हम इस मुकाबले में वापस आते हैं। प्रारंभिक जोड़ी करण और भावेश की। अंपायर परेश पटेल का इशारा, मुकाबला शुरू। और इसी बीच गेंदबाजी में खुद कप्तान। पहली गेंद हवा में और फील्डर वहां पर नीचे, एक बार उछाल कर यहां पर कैच लपका गया। जी हां, एक बार उछालो या 2 बार पर कैच तो लपकना चाहिए। एक बेहतरीन कैच। पहली विकेट का पतन। जीतने के लिए जिस तरह से 102 रनों का पीछा किया जा रहा है, तरह से जीतने के लिए 102 रनों का पीछा कर। और यहां पर जी हां, बड़ी मछली जाल में। यू मिस आई हिट वाली गेंद थी। यहां पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी भावेश को, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, और यहां पर बने असफल। अब हैट्रिक का मौका गेंदबाज के लिए। जहां तक देखा गया इस टूर्नामेंट में 2 गेंदबाज ने हैट्रिक लिए हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक 2 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिए, चंद्रकांत बाले और जयेश मीठा। और यहां पर सोहिल टंडेल के लिए मौका। शुरुआती 2 गेंद पर 2 सफलता, तो प्रारंभिक बल्लेबाज को चलता किया। अब पूरी तरह से संकट के देखना होगा। हैट्रिक का मौका, कप्तान है खुद गेंदबाजी पर, कैसे लेंगे हैट्रिक। इसके बाद जो मुकाबला होगा पोर्चुगल बार वर्सेस जेवी स्टड फार्म। और यहां पर अच्छी गेंद थी, मौका जरूर था, पर यहां पर बल्लेबाज ने गेंद को लीव किया। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। बहुत ही बड़ा मुकाबला यहां पर।
जीतने के लिए 102 रन। और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट, एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। अकाउंट यहाँ पर शुरू हुआ है 1 रन। सोहिल यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च। इस बार बेहतरीन शॉट, मिडल ऑफ द बैट, फील्डर के पास मौका जरूर था और यहां फील्डर चूके गेंद वहां गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सचिन के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका, वहां पर फील्डर जरूर तैनात। फील्डर जिस प्रकार से मौजूद थे, मैग्नेस, अच्छा प्रयास। और एक और अच्छी गेंद को शामिल किया गया और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 102 रनों का पीछा किया जा रहा है, यानी कि प्रति ओवर 20 के आसपास का औसत। अभिषेक को लाया गया है गेंदबाजी में। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, वहां पर हुई अच्छी फील्डिंग। जहां इस प्रकार की फील्डिंग होगी तो गेंदबाज का हौसला काफी बुलंद हो सकता है। और इसी बीच पप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, और उछाल से यहां पर बल्लेबाज को बीट किया। हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेला गया शॉट। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। और यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, फील्डर से हुई चूक और वहां पर क्या कमाल की फील्डिंग होगी। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास से फुटबॉल की तरह गेंद को रोका। और यहाँ पर कैच हो सकता था और कैच ड्रॉप हुआ, फील्डर और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर 102 रनों का पीछा किया जा रहा है, सिंगल डबल के साथ काम होने वाला नहीं है। फिलहाल 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 12 रन। अब बाकी बचा खेल 24 गेंदों का और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 90।
और इसी बीच टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई। टॉस जीता पोर्चुगल बार ने और यहाँ पर एक अच्छा कैच, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था और यहाँ पर विकेटों का सिलसिला जारी। तीसरा ओवर प्रगति पर। 23 गेंदों में जीतने के लिए 90 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से लक्ष्य काफी बड़ा है, तो प्रति ओवर छक्के चौके लगाने होंगे। अगर यहाँ पर एक अच्छी फाइटिंग करेंगे तो फिर नेट रन रेट पर काफी प्रभाव पड़ेगा, तो भाविक वाइन्स को यहाँ पर एक मौका बनाना चाहिए जीतने के लिए। बाकी बची गेंद 23 और 23 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है। सत्यम का स्थान देने के लिए आए हैं सत्यम। देखना होगा सत्यम और सत्यन किस प्रकार से यहाँ पर भाविक वाइन्स के लिए पारी खेलते हैं। 23 गेंदों में जीतने के लिए 90 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज दिवेक पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करने के बाद फिलहाल रुका हुआ स्कोर 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। नीचे का दिख रहा। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी हुई मिस फील्डिंग और इसी बीच सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर यहां पर और यहाँ पर धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था दिवेक के द्वारा और अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज सत्यम बड़े शॉट लगाने के लिए काफी जाने जाते हैं। पहले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अब तक हुई है। अब तक अतिरिक्त रन कोई खर्च नहीं किया रॉकफोर्ट ब्लास्टर के गेंदबाजों ने। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रयास यहाँ पर। सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है, प्रति ओवर छक्के चौके चाहिए तब जाकर कुछ बात बन सकती है। जिस प्रकार से 22 गेंदों का खेल, 20 गेंदों का खेल अनिशेष है और 20 गेंदों में जीतने के लिए 88 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर 26 के ऊपर। यहाँ पर काफी सूझबूझ के साथ फील्डिंग का पूरा प्रयास। यहाँ पर अब बड़े शॉट तो जरूर चाहिए, अगर यहाँ से अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगी भाविक वाइन्स तो नेट रन रेट में काफी प्रभाव हो सकता है। और इसी बीच खेल दिया बड़ा शॉट, पिलर वहां पर मौजूद, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। जी हाँ, जिस प्रकार से रॉकफोर्ट ब्लास्टर के बल्लेबाजों को मौका दिया जा रहा था भाविक वाइन्स के फील्डरों के द्वारा, पर यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन फील्डिंग अब तक। इसी बीच 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन, 5 रन प्रति रन रेट की औसत से यहाँ पर रन बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से भाविक वाइन्स के ऑनर खुद भाविक भाई यहाँ पर आ चुके हैं, न कट बड़ा न पट बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। 18 गेंदों का खेल अनिशेष।
और जिस तरह से आज कल जीजू की बारी थी, आज साले बोली लगा रहे हैं। भाविक भाई अगर सिक्सर लगाएंगे तो प्रति सिक्सर पर 1000 रुपए का इनाम उनके साले की ओर से। सब्बा जिनके लिए कल इनाम रखा गया था। 18 गेंदों का खेल अनिशेष। यहाँ पर हो रही है रिश्तेदारी। और यहाँ पर 18 गेंदों का खेल अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 15 रन। और यहाँ पर अच्छी गेंद, हल्का सा सम्मान और हल्के हाथों से पुश किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जाए और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा पोर्चुगल बार वर्सेस जेवी स्टड फार्म। टॉस जीतने के बाद पोर्चुगल बार ने अपना निर्णय नहीं बताया, तो उनके कप्तान से निवेदन है कि अपना निर्णय बताए। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट, 6 रनों में तब्दील और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। पोर्चुगल बार के कप्तान से निवेदन है कि अपना निर्णय बताए। और इसी बीच अच्छी गेंद। डॉट बॉल की संख्या इस मुकाबले में काफी ज्यादा हो चुकी है। इस इनिंग की अगर बात की जाए तो 102 रनों का पीछा किया जा रहा है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 22 रन 22। जिस प्रकार से खेल बचा है 15 गेंदों का और 15 गेंदों में रन चाहिए 80। लक्ष्य काफी दूर। और इसी बीच यहां पर हुई थी थोड़ी सी हड़बड़ाहट और थर्ड अंपायर की भूमिका, थर्ड अंपायर की जो सेवा दे रहे हैं लियो जॉन। इसी बीच नॉट आउट। यहाँ बिल्कुल सीमा रेखा में पहुंच चुके थे। और इसी बीच गेंद काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और अंपायर का इशारा यहाँ पर देखना होगा। परेश पटेल का लेग बाई का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। और जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट में पानी की जो सेवा दी जा रही है जेटी ग्रुप की ओर से, तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही बड़ा धर्म माना जाता है पानी का। और यहाँ पर यू मिस आई हिट। और इसी बीच एक यॉर्कर गेंद को शामिल किया गया था। 4 ओवर का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 23 रन रुका हुआ स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पैविलियन में जा चुकी है। अब खेल बचा है 12 गेंदों का।
और पोर्चुगल बाढ़ के कप्तान से निवेदन है कि प्लीज अपना निर्णय बताएं, गेंदबाजी करेंगे। और यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया जेवी स्टड फार्म को। इस टूर्नामेंट में लगातार 2 हार का सामना किया था जेवी स्टड फार्म ने, आज एक जीत की तलाश। यहाँ पर काफी अच्छी टीम मानी जा रही है, पर जिस तरह से कप्तानी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल, कौन से खिलाड़ी को कहां पर चलाना। और इसी बीच गेंदबाजी में शामिल किया गया है एक रितेश को। 12 गेंदों का खेल अनिशेष। अब तक का सबसे लोएस्ट स्कोर। और इसी बीच बड़ा शॉट खेल लिया। जी हाँ, इस प्रकार के शॉट की जरूरत है टीम को। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। और बहुत अच्छा शॉट था और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पार्थिव के द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। दस गेंदों का खेल अनिशेष। और यहाँ पर धीमी गति की गेंद थी, इंजर हुए हैं गेंदबाज। जिस तरह से यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद खेलना होता है तो इस प्रकार की स्नायुओं में खिंचावट हो सकती है। जहां तक एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट लाकर खड़ा किया माची समाज दमन ने। ज्यादातर खिलाड़ी जो कि प्रैक्टिस में नहीं थे और उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कड़ैया माछीवाड़, नानी दमन और मोटी दमन के तंदिल समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर। अपनी बारी अब कल्ला बोलेगा सीधा सीधा शॉट देते, हाँ सीधा सीधा शॉट देते, हाँ सीधा सीधा शॉट देते, उन्हें भागने दे कभी not them, sun we stop them, चक्रव्यूह में stop them, sun we knock them, चक्रव्यूह में stop them। पूरा भारत देश सिर्फ 11 नहीं है, कोशिश किया मतलब हारा नहीं है, दिल से जी को कोई नारा नहीं है, बल्ला बोलेगा ताला नहीं है, बोलते रह तू, खोलते रहे हम, चक्कर ले पे फिर छोड़ते नहीं हम, चक्रव्यूह तोड़ते नहीं हम, गली गली में स्टेडियम तक है, खुद की पार्टी हम क्रिकेट भक्त है, आखिर तक लौट ले सकते हैं, स्किल्स की बात फिर मौन रखते हैं, बल्ला इतना भारी बोलर परेशान है, भारत देश है बेटा क्रिकेट अपनी जान है, सीधा सीधा शॉट देते, हाँ सीधा सीधा शॉट देते, हाँ सीधा सीधा शॉट देते, उन्हें भागने दे कभी not them, sun we stop them, चक्रव्यूह में stop them। और इस बीच गेंदबाज जो कि हल्के से चोटिल और वापस अपने डगआउट में जाते हुए, फिजियोथेरापिस्ट की एक अहम रोल यहाँ पर ऋषि 11 के खिलाड़ी सब्बा निभाते हुए। अब गेंदबाजी में मयूर को लाया गया है। और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, बड़े शॉट खेलने का प्रयास जरूर रहा था और इसी बीच एक तेज गति का थ्रो, पर तब तक
सुरक्षित क्रीज पर मौजूद। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, पर यहां से अगर रन बनाएंगे तो नेट रन रेट पर काफी प्रभाव हो सकता है। यहाँ पर 1 रन और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज पाविक पाइंस के बल्लेबाज भावेश को सौंपी गई थी प्रारंभिक जोड़ी के रूप में, आज वहां पर वो सफल बने और नतीजा यहाँ पर हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 33 रन। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष। इसके बाद जो मुकाबला होगा पोर्चुगल बार वर्सेस जेवी स्टड फार्म। पोर्चुगल बार जिन्होंने टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का, यानी कि जेवी स्टड फार्म को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और इसी बीच आखिरी 6 गेंदें अनिशेष। गेंदबाजी लेकर आए सोहिल भाई, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का पूरा प्रयास बल्लेबाज देवचंद, जो कि बिल्कुल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे और वहां पर हुई अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। 5 गेंदों का खेल अनिशेष, यहां से ज्यादा रन प्राप्त करने होंगे। एक बेहतरीन संपर्क, बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, खासतौर पर देवचंद के द्वारा जिस प्रकार से रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस उनका एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। 36 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। 38 3 गेंदों का खेल अनिशेष। जिस तरह से एक युवा खिलाड़ी के साथ एक अनुभवी खिलाड़ी 2 रन चुरा रहे हैं और इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद तेज गति की। आखिरी 2 गेंदों का खेल अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 38, 6 रन के बिल्कुल करीब यहाँ पर औसत। और यहाँ पर हवाई फायर, गेंद काफी ऊपर और इसी बीच क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। खासतौर पर देवचंद को आप देख रहे हैं, उन्होंने 2 रन कंप्लीट किए थे, तब साथी खिलाड़ी 1.5 रन। और यहाँ पर जिस प्रकार से थकावट महसूस कर रहे हैं। आखिरी गेंद अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 40 रन। और आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट, जी हाँ, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 46 रन। यहाँ पर यह मुकाबला
DJ Bravo.